अक्षर इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। और इसके पहले वाले अगर वर्ड्स वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपके लिए आज नए वर्ड्स लेकर के आए हैं। कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं तो इन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ड है टॉक। टॉक मीन्स होता है बात करना, और टॉकटिव यूज करते हैं बातूनी के लिए। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टॉक मीन्स बात करना और टॉकटिव बातूनी होता है। इसकी फॉर्म टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड होता है। टॉकटिव बातूनी के लिए यूज करते हैं, और बातूनी के लिए चैटी, वर्डी, मोटर माउथ, चैटर बॉक्स, ये सारे वर्ड बातूनी के लिए यूज करते हैं। टॉकटिव, चैटी, चैट मीन्स बात करना, चैटी बहुत बोलने वाला, वर्डी जिसके पास शब्दों की कमी ही नहीं होती, बैक टू बैक बोलता ही रहता है। मोटर माउथ यानी मोटर की तरीके से बस मतलब ऑयल डालते रहो, चलता रहता है, मोटर माउथ बहुत बोलने वाला। चैटर बॉक्स मतलब बोलता ही रहता है। तो ये सारे वर्ड हम बातूनी के लिए यूज करते हैं। और टैसीटर्न जो होता है कम बोलने वाला, जो बहुत कम बात करता है, कम बोलने वाले को टैसीटर्न बोलते हैं। लिख लीजिएगा अच्छी से। और एक वर्ड होता है लैकोनिक। लैकोनिक जो होता है वो सटीक बात करता है। ये बोलता तो कम ये भी है, लेकिन ये कम शब्दों में इसका मतलब ज़्यादा होता है, तो उसको लैकोनिक बोलते हैं। बिल्कुल सटीक बात करता है, बहुत कम बोलता है लेकिन जितना बोलता है उसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है, उसको लैकोनिक बोलते हैं। टैसीटर्न कम बोलने वाला, और ये लैकोनिक सटीक बात करने वाला, मुद्दे की बात करने वाला। टॉक बिग। टॉक बिग मीन्स होता है डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना, ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ नहीं, बस डींगे हाँकता रहता है। ब्रैग, बाउस्ट का मतलब भी डींग हाँकने के लिए यूज करते हैं। टॉक बिग, ब्रैग, बाउस्ट का मतलब भी डींग हाँकना होता है। और ब्लस्टर, ब्लस्टर भी हम डींग हाँकने के लिए यूज करते हैं। ब्लस्टर, ब्रैग, बाउस्ट, टॉक बिग, ये अच्छे से लिख लीजिएगा। स्पीक मीन्स बोलना होता है, और स्पीक इल ऑफ या टॉक इल ऑफ का मतलब होता है बुराई करना। स्पीक इल ऑफ या टॉक इल ऑफ, किसी की बुराई करना। डोंट टॉक इल ऑफ अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। तो बुराई करना, किसी के बारे में गलत बोलना, स्पीक इल ऑफ या टॉक इल ऑफ यूज करते हैं बुराई करने के लिए। और इसका अपोजिट होता है स्पीक वेल ऑफ। स्पीक वेल ऑफ या टॉक वेल ऑफ मीन्स होता है तारीफ करना, किसी के बारे में अच्छा बोलना होता है। स्पीक वेल या टॉक वेल ऑफ। ही वॉज स्पीकिंग वेल ऑफ यू, वह तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रहा था, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग वेल ऑफ यू, वह तुम्हारे बारे में आपकी तारीफ कर रहा था, आपके बारे में अच्छा बोल रहा था। चैट मीन्स बातचीत करना होता है, बातचीत करना या गपशप करने के लिए भी हम चैट यूज करते हैं। और चिट चैट मीन्स गपशप ही होता है। गॉसिप इसका सिनोनिम होता है। चिट चैट, गपशप या गॉसिप। वर्ड मीन्स तो आपको पता है शब्द होता है, लेकिन वर्ड स्मिथ हम लेखक के लिए यूज करते हैं। लेखक, राइटर के लिए हम वर्ड स्मिथ भी यूज करते हैं। जैसे गोल्ड स्मिथ होता है सोनार, सोनार को गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, वैसे वर्ड स्मिथ लेखक होता है। स्वेयर वर्ड, स्वेयर वर्ड्स यूज करते हैं गाली या अपशब्द। अपशब्द गाली के लिए स्वेयर वर्ड यूज करते हैं। डोंट यूज स्वेयर वर्ड्स फॉर हिम, उसके लिए गलत शब्द इस्तेमाल मत करो, यानी उसको गाली मत दो। और स्वीट वर्ड यूज करते हैं प्रीवचन, अच्छा बोलना। तो वी शुड नॉट यूज स्वेयर वर्ड्स फॉर एनीबॉडी, वी शुड यूज स्वीट वर्ड्स, प्रीवचन, अच्छे शब्द। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स यूज करते हैं। अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स का मतलब होता है बात का धनी, जो कहता है वो करता है, उसको बोलते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, वो अपनी बात का पक्का है, बात का धनी है, जो कहता है वो करता है, जो अपना वादा निभाता है उसको बोलते हैं मैन ऑफ हिज वर्ड्स। इसको सेंटेंस में जब आप बनाएंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। मैन ऑफ स्टील, लौह पुरुष, मजबूत आदमी। मैन ऑफ स्टील, लौह पुरुष। मैन ऑफ गॉड, पुरोहित, जो पूजा कराते हैं, मैन ऑफ गॉड पुरोहित बोलते हैं। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड मतलब ईट मतलब खाना होता है, वंस वर्ड यानी अपने ही शब्द खा लेना का मतलब होता है अपनी गलती मानना। आई ईट माई वर्ड्स, मैंने गलत बोला, मैंने गलत कहा या मैंने गलत किया। आई ईट माई वर्ड्स, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अगर इफ़ यू हैव स्पोकन एनीथिंग रॉन्ग, ईट योर वर्ड्स, अपनी गलती मान लीजिए। तो ईट वंस वर्ड एक मुहावरा होता है, अपनी गलती मानना। तो ये सारे वर्ड अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।